अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको आज के मुंतहास रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ जो नए जुड़ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया कि जो आके मेरे रिएक्शंस को देखते हैं। मुझे जिस तरह के भी कमेंट्स करना चाहें आप कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी पर्सनल राय होती है, हर बंदे का अपना पर्सनल ओपिनियन रिव्यू होता है, वो आके दे सकते हैं। सिर्फ दुख इस बात का होता है कि पब्लिक ये चाहती है कि अब ये नहीं पता कि जो बोलने वाले लोग हैं तो उनमें से जो उनके अपने ही मतलब रिश्तेदार हैं, बहन भाई बच्चे वगैरह, वो मुझे आ के एक एक डेढ़ पेज के कमेंट्स करके जाते हैं और मुझे ये बोल कर जाते हैं कि आप हया करें, आप शर्म करें, आप गीबत कर रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि गलत को इंसान गलत नहीं बोल सकता। अब हमारे पाकिस्तान में जो कुछ हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो लोग स्टैंड लेते हैं, वो भी तो आके बात करते हैं ना कि फ़लाना जो पॉलिटिशियन है वो गलत कर रहा है, फ़लाना बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप लोग आके अपनी राय का इजहार करते हैं ना। बहुत से ऐसे हमारे तज्जियाकार हैं, हमारे प्रेस रिपोर्टर हैं, आके बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि वो भी गीबत कर रहे हैं। देखिए, गलत को गलत बोलने का हक हमें यूट्यूब ने ही दिया हुआ है। ये रिएक्शन चैनल की जो परमिशन है ये यूट्यूब ने ही हमें दी हुई है, ठीक है। और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं किसी रिएक्शन वाली को नहीं जानती, ना मैं किसी की बात करूँगी, कोई आयरलैंड वाली हो या कोई भी हो, मैं अपनी रिव्यू दूंगी, मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरा अपनी बात है। और मुझे जो चीज़ इनके अंदर गलत नज़र आई है, मेरी कोई पर्सनल खुदा न खास्ता किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द होने वाली गलत चीज़ को देख के इग्नोर करेंगे तो हमसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़बान, ये हाथ, ये दिए में, हम अपनी राय का भी इजहार करेंगे और वो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। मेरी एक छोटी सी कोशिश है और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं और कहते हैं कि आप बहुत बहादुरी का काम कर रही हैं, क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे मेरी नज़र से रिएक्शन वाले, कुछ रिएक्शन वाले और कुछ वैसे ही जो नॉर्मल व्लॉग्स वाले चैनल वाले होते हैं, तो वो ये बात करते हुए हमें नज़र आए कि मतलब हम रिएक्शंस वाली हैं, इस तरह से किसी की भी ऊपर क्रिटिज़म कर रही हैं, ऐसी बात कर रही हैं। देखिए, हम कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे, बिना उसके नहीं करते, और जो भी बात कर रहे हैं ये उनकी वीडियोस को देखने के बाद कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा पब्लिक जो है उनका यूट्यूब चैनल तो नहीं है, मगर वो आती हैं, देखती हैं और उनके कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जाती हैं कि आंटी हैं या जो भी हैं, सिस्टर राजदा है, नताशा है, मैमूना है, मरियम है, या जो वो हैं, क्या नाम है उनका, आंटी जो हैं पलवशा, तो वो ये बातें करती हैं, कहवे बताती हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं जिसके बारे में उनको खुद को नॉलेज नहीं आता। लोग आके कमेंट्स करके जाते हैं कि हमने आपका ये बताया हुआ टोटका यूज़ किया, हमने ये कहवा यूज़ किया, हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ा। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी हो रही है कि जो आके मुझे ये कमेंट्स करके जाते हैं या जो ये बात समझते हैं, रिएक्शंस वालियों की भी बात कर रही हूँ, जो इनके साइड लेके बात कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर क्रिटिज़म कर रहे हैं। देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी चमचागिरी, मक्खन उसमें लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ इनकी वो तरफदारी करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको एक मेरी सिस्टर हैं जिनका ब्लॉगिंग का भी चैनल है, रिएक्शन का भी चैनल है, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि इन औरतों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो मेरे ख्याल में बेवा खातून है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछें, मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि इन लोगों ने क्या किया। देखिए, बहुत से लोग हैं जो इनके हाथों डसे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। आज मैं आप लोगों को, उन लोगों को चैलेंज करती हूँ जो इनके सपोर्टर्स हैं। आप बनाएं अपना जो ब्लॉगिंग का चैनल है या कुकिंग का, जो भी XYZ बनाएं, आप इनसे मांगे सपोर्ट, आप इनसे बोलें कि आपको शॉर्ट आउट दें, आपका नाम लें। ये नहीं देंगी। ये मैं आपको 100 में से 200% कह सकती हूँ कि अगर ये दे दें तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगी। इतनी बड़ी मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको। ये किसी को कहते हैं ना, पानी भी ना दें। ये शॉर्ट आउट तो देना दूर की बात है, ये सिर्फ आएंगी मेरी प्यारी प्यारी फैमिलीज़, मेरे बच्चे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि जब इनको सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, जब इनको व्यूज़ चाहिए होते हैं, कितनी ये मक्खन लगाती हैं अपनी ऑडियंस को, कहती हैं कि आप हमारी वाईटी फैमिली हैं, आप हमारी फैमिली हैं। और जब
हम फैमिली में से ही है ना, वाईटी में है ना, हम भी उनकी फैमिली में से। तो हमने सिर्फ इतनी सी बात उठाई, आवाज़ ही उठाई है ना, सिर्फ इतनी कि आप लोग गलत कर रही हैं, आप लोगों के जानों से खेल रही हैं। आप कोई डॉक्टर नहीं है, आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, आप कोई ब्यूटिशियन नहीं है, आप कैसे ऑथेंटिक चीज़ें बता सकती हैं बिना सर्टिफिकेट के? आपको पता है उनके फार्मूलाज क्या क्या हैं, उनके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, किसी की जान जा सकती है। जो ये कहवे बताती हैं, मैं खुद भी इनके हाथों डसी हुई हूँ। आज मैं आपके सामने जो बैठी हूँ ना एग्जाम्पल, तो मैं खुद भी इन्हीं के हाथों डसी हुई हूँ कि इन्हीं में से एक मोहतरमा जिन्होंने कहवे बताए, और वो कहवे इस्तेमाल करके। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये वेट लूज़ करने के लिए आपको अलसी के बीज बताती हैं कि अलसी के बीज आप इस्तेमाल कर लें, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। कभी इन्होंने ये बताया आपको कि ये आपने सर्दियों के दिनों में यूज़ करनी है और कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ करनी है, और ये कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? हर चीज़ बताने से पहले ना, कोई भी चीज़ होती है ना, चाहे वो घरेलू टोटके क्यों ना हो, आप लोग इस चीज़ को मेरी बात को एग्री करेंगे बहुत से लोग, कि हर बंदे का जिस्म एक दूसरे से डिफरेंट है। जब शुरू में मैं वाईटी देखा करती थी, उस वक्त मैं वाईटी पे काम नहीं करती थी, ना मेरा व्लॉगिंग चैनल था। तो मैं ऐसे ही घर मतलब अपना वज़न कम करने के लिए या अपनी कोई भी बीमारी के लिए वाईटी पे सर्च करती थी, तो ये मेमूना मुस्लिमा आ जाती थी और ये नताशा वकास आ जाया करती थी सामने। तो ये लोग ऐसी चीज़ें बताती थी कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, आपकी ओवरी में सिस्ट है तो आप ये कर लें, आप वो कर लें। वज़न कम करने के लिए मैंने एक ये चीज़ देखी कि आपको कहती हैं अलसी के बीज खाएं, फ्लैक्स सीड्स खाएं। अब कितने खाने हैं वो भी इन्होंने बता दिया कि आपने इतने खाने। अच्छा, अब इन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि फ्लैक्स सीड्स कौन लोग खा सकते हैं। अब ये चीज़ मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वो कहते हैं ना न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना मैं कोई स्पेशल कोई वो हूँ जो वेट कम कराने वाले होते हैं। तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप जो लोग आके मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप गलत कर रही हैं, आप उनसे जेलस हो रही हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी से भी जेलस नहीं हूँ, और ना मैं किसी को डिफेम करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को गिराना चाहती हूँ। अल्लाह पाक सबको तरक्की दे। बस मेरा इतना कहना है कि आपके चाहने वाले हैं, चाहे वो पलवशा आंटी हैं, चाहे वो राजदा मलिक हैं, नताशा वकास हैं, कोई भी है, आप लोग अपने व्लॉग्स दिखाती हैं ना, आप लोग अपने व्लॉग्स दिखाएं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप लोगों को जो ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि आप लोगों को फेम मिल चुकी है, और आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों को जो न्यू जनरेशन के लोग होते हैं ना, जो कम उम्री में, वो बहुत जल्दी पिक करते हैं, फिर आपके चाहने वाले होते हैं, फिर वो कहते हैं ये आंटी पलवशा ने यूज़ किया कहवा, ये नताशा वकास ने यूज़ की है, तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें, आप लोग अपनी जानों से ना खेलें। आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता। जब तक आप डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर की परमिशन के बग़ैर आप ये चीज़ें ना यूज़ करें। मैं भी कोई यहाँ पे आपको अपना वेट लूज़ का कोई तरीका नहीं बताऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा बॉडी का सिस्टम आप लोगों से मुख्तलिफ है, आपका मुझसे मुख्तलिफ है। तो हम सबको अपना जिस्म देखते हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि ये 2 नंबर अनाड़ी लोगों की बात सुननी चाहिए। हम लोगों ने अगर ये आवाज़ उठाई है, मेरे साथ मेरी रिएक्शन वाली बहनों ने अगर ये आवाज़ उठाई है, तो आप लोगों की बेनिफिट के लिए आवाज़ उठाइए। अब आप मुझे ये बताएं, कल मेरी नज़र से एक व्लॉगिंग का चैनल गुजरा जिसमें मोहतरमा व्लॉगिंग भी कर रही थी, बिहाइंड द कैमरा वो बात करती हैं। तो मैंने देखा वो कोई यूके की सिस्टर थी और हमें यूके के बाज़ारों में, मार्केट्स, मार्ट्स में घुमा रही थी, क्रॉकरीज वगैरह दिखा रही थी। वो मतलब काफ़ी रिच टाइप लग रही थी। तो ऐसे लोग ही इनको जो है वो कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? अब मैं हूँ नॉर्मल मिडिल क्लास, ठीक है, मेरी तरह मेरी कितनी बहनें होंगी जो नॉर्मल मिडिल क्लास होंगी, क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादा है जिस तरह की पाकिस्तान में महंगाई हो गई। तो इनको फेस करना, इनके जो बताए हुए ड्रेसेस हैं, मारिया बी हो गई या फलाना फलाना जो भी ड्रेस की ये लोग करती हैं, फैशंस की बताती हैं, ये सैंडल है, ये बेडशीट्स है, ये कर्टन्स है, ये हम जैसी औरतें तो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मियाँओं की, हमारे शौहरों की, सॉरी मियाँओं बोली, मियाँओं ना जाए, हमारे जो हस्बैंड्स हैं तो उनकी इतनी तो सैलरी है नहीं कि हम हर वक्त, जैसे आपने देखा ना नताशा वकास हवाओं में उड़ रही हैं,
और अपने जो वाईटी की कमाई से अपने शौहर को तो बेचारी वो करती नहीं है, नताशा वकास घास भी नहीं डालती, बस वो नौकर बना के नताशा वकास ने अपने हस्बैंड को रखा हुआ है। हर वक्त वकास ये कर दें, वकास वो कर दें, वकास ये काम कर दें, और फिर उसके बाद सिर्फ बैठ के अपनी जो है ना शॉपिंग्स ही हम औरतों को दिखाती रहती हैं हर वक्त। आज मैंने ये फेशियल कर लिया, और इनके कमेंट्स आप पढ़ा करें, आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप इनके कमेंट्स जाके चेक करें जहाँ पे लोग इनको कहते हैं कि बहन दुपट्टा ही पहन लो, यानी सीनों से भी दुपट्टे उतर गए। पहले सरों से दुपट्टे उतरे, तब सीनों से भी उतार के यूँ फेंक दिए कि दुपट्टा हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है। ये नताशा वकास की भी बात कर रही हूँ, मेमूना मुस्लिमा और मरियम परवेज़ की बात कर रही हूँ, राशिदा मलिक की बात नहीं कर रही इसमें। तो फिर जो है आप जो हमें ये हर वक्त दिखाती रहती हैं नताशा जी कि मैंने ये कर्टन्स ले लिए, ये बेडशीट ले ली, ये मैंने आटे की मशीन ले ली, ये सब कुछ ले लिया, इसमें मेरा कोई हसद का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अल्लाह पाक मेरे सुहाग को सलामत रखे। ना मैं वाईटी की कमाई पे पल रही हूँ, ना मुझे कोई वाईटी से अभी कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक मुझे जो भी दे, मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। ये आप लोगों के दिलों की बात है, ये उन लोगों के दिलों की बात है जो मेरी तरह की बहनें हैं, जो इन औरतों के हाथों डसी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक सिस्टर है जिन्होंने बोला कि वो शायद वो बेवा हैं, और उन्होंने बोला कि इन औरतों ने मेरे चैनल को बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद बात करेंगे हमारी पलवशा आंटी के बारे में, जो वो आंटी यूके वाली बोल रही थी। तो मैंने कहा भाई आप लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं ये मारिया बी के कपड़े और ये क्रॉकरीज, ये खाने पकाने, और वो समझती हैं पलवशा आंटी कि उन जैसा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और उनसे इंस्पायर होके जो मेरी बहनें चैनल बना रही हैं, तो आप लोग अपने बिहाफ पे चैनल बनाएं, क्योंकि ये आपको कोई, आप इनकी तरफदारी जो इतना ले रही है ना, ये आपको घास नहीं डालेंगे। और इनकी जितनी चहेतियाँ जो चमचियाँ हैं, उनको मेरा चैलेंज है कि ये आपको दे देना शॉर्ट आउट, या आपका भला भी कर जाए। तो जो आप लोग मुझे सज़ा बोलेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये किसी को अपना पसीना भी ना दें, किसी को अपना बुखार भी ना दें। ये सिर्फ आप लोगों से सब्सक्रिप्शन मांग सकती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, या जो है मेरी वीडियोस पूरी देखिएगा, और अपने फैशन आप लोगों को दिखाती रहती हैं। और जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है, हमारे हस्बैंड फिर हमें कहते हैं कि तुमने कहाँ देख लिया, है यही बात कि नहीं है। आप लोगों के हस्बैंड बोलते होंगे ना, जब आप अपने हस्बैंड को बताती होंगी यार वो मारिया बी का ये वाला कलेक्शन आया है, ये वाली क्रॉकरी हमने नताशा वकास के उसमें देखी, ये मशीन देखी, क्योंकि नताशा वकास तो ब्रांड की दुकान है, आप मानेंगे इस चीज़ को। चाहे वो ब्यूटी के हवाले से ले लो, चाहे वो कपड़ों के हवाले से ले लो, या चाहे वो होम एसेसरीज़ की बात कर रही हूँ, जो भी चीज़ है आप वो पूरी ब्रांड की दुकान है नताशा वकास। तो आपके हस्बैंड आपको बोलेंगे कि यार मेरी जेब ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ये तुम्हें सुबह शाम ये चीज़ें नहीं दिला सकता, मेरे पास यूट्यूब का हराम पैसा नहीं है। चलो हराम नहीं है, वो मेहनत करके नताशा वकास ने जो कुछ बनाया हलाल, लेकिन आप दूसरों को क्यों कमतर कर रही। और वो सिस्टर इतने धड़ल्ले से कहती हुई मुझे नज़र आई यूके वाली कि हम, अगर अल्लाह ने हमें इतना नवाज दिया है तो हम क्या लोगों को दिखाएं नहीं। तो बेगम साहिबा, आंटी जी, जो भी यूके वाली आप आंटी जी हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, दीन इस्लाम तो जानती है ना, इस्लाम के अंदर हमारे जो पैगंबर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी नेमतों को छुपाओ, नजरे बद हक है, ठीक है। तो आप लोग समझती हैं कि हम यूट्यूब से इतना कमा चुके हैं कि हम अब अपनी अय्याशियाँ धड़ल्ले से लोगों को दिखाएं, और लोगों को आप इस महंगाई के सैलाब में, इस तूफ़ान में, और आप हसद और उसका, आपको पता है इस वजह से घरों में लड़ाइयाँ तक होती हैं, हस्बैंड्स वाइफ में, माँ बेटियों में, इनमें एग्री करेंगे आप लोग मुझसे, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इससे आप लोग खेल रहे हैं। इस टेंशन के माहौल में आप लोग औरतों को मज़ीद टेंशन दे रहे हैं, घरों में टेंशन्स क्रिएट कर रहे हैं। आप औरतें समझती हैं कि अगर हमारे पास यूट्यूब की लाखों, आप लोगों को अंदाज़ा है कि पलवशा आंटी मंथली कितनी इनकम लेती होंगी यूट्यूब से, क्योंकि आप चेक करें उनके व्यूज़ कितने ज़्यादा हैं, लाखों में उनकी वो इनकम आती होगी, लाखों में, आप समझ सकते हैं। 25 से 30 लाख तो मेरे ख्याल में वो उनकी इनकम होगी, मे बी 25 या 20 तक तो समझ लें, 20 लाख रुपया मंथली। और जो हमारे हस्बैंड्स हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के हस्बैंड हैं, उनकी पे कितनी होती होगी, 50,000, 60,000, और उसमें हमने क्या करना है,
पूरा घर मैनेज करना है, ग्रॉसरी लानी है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है, उनकी ट्यूशन की फ़ीस, उनके मदरसे की फ़ीस, अभी मासी का ख़र्चा, अभी फ़लाना ख़र्चा, दवाइयाँ। ये 50,000 में हम मारिया बी का सूट पहन सकते हैं? हम डेली अपने घर के बेड कुशन्स ये चेंज कर सकते हैं, अपने फर्नीचर चेंज कर सकते हैं? हम ये जो आप हमें ब्यूटी टिप्स बता देती हैं, ये फ़लाना और ये आप ये ऑर्गेनिक ऑयल ले आएँ हेयर ग्रोथ के लिए, जो आपको खुद आपके बाल माशाल्लाह देखें हमने कितने खूबसूरत और हसीन है। आप लोग तो खुद जाती हैं बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, आप तो खुद जाती हैं ब्यूटी जो एक्सपर्ट्स होती हैं उनके पास जाके आप अपनी स्किन की अपने हेयर ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, मैनी पेडी करवाती हैं और हमें उल्लू बनाती हैं। आप लोग हमें पागल समझती हैं। आपने आवाम को, सारी औरतों ने पैसा बनाने के लिए, यानी आप लोगों का ईमान दीन ख़त्म हो चुका है। पैसा कहते हैं क़यामत कुर्ब की निशानी है कि पैसा सबसे बड़ा हो जाएगा, इंसान का ईमान ख़त्म हो जाएगा और वही हो रहा है। दुपट्टे, इज़्ज़तें, मैं कहती हूँ लानत है ऐसे पैसों पे, हराम हो ऐसा पैसा कि इंसान अपना दुपट्टा उतार के, अपनी इज़्ज़तें नीलाम करके, लोगों को उल्लू बेवकूफ़ बना के जो है पैसा कमाए। मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ कि आप लोग इनके हाथों से मज़ीद मत डसे जाएँ। क्योंकि जो फ्लैक्स सीड का जिस औरत ने मुझे बताया था उसको खाने के बाद, यूज़ करने के बाद मैं कितनी ज़्यादा बीमार, मेरा वेट तो कम होना शुरू हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी है वो ऑलरेडी अंदर से गर्म है। कुछ लोगों की ठंडी होती है, कुछ लोगों की गर्म होती है, हर किसी की जिस्म की तासीर भी अलग है। वो फ्लैक्स सीड्स मैंने खाई, उसके बाद मेरे अंदर खुश्की हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी कि मेरी जो ज़बान है ना वो येलो रहने लग गई थी और मुझे जिगर में उसकी जो है ना हीटनेस मेरी जिगर की बढ़ गई थी और मुझे खाना मुझसे नहीं खाया जाता था। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर यूट्यूब पे बैन लगा दिया था कि तुम यूट्यूब पे किसी को नहीं देखोगी, कोई टोटके नहीं देखोगी, कुछ नहीं। आज मैंने तंग आके मैंने अपना सीक्रेट भी आप लोगों को बता दिया कि मैं इनके ख़िलाफ़ क्यों बात कर रही हूँ, कि मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो इनके हाथों ना डसी जाएँ, वो अपने आप को इनसे बचा लें। बस मेरा इतना मैसेज था। तो बात यह है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रही, सिर्फ बात इनके हवाले से ये हो रही कि या आप लोग इनकी तरफदारी जो कर रहे हैं ना, ये आपको टके का फ़ायदा नहीं देंगी। ठीक है, बस बात इतनी सी कहनी थी, आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है। आप लोग आके कमेंट्स में मुझे इस तरह से बोलते हैं ना कि पता नहीं मैं इनसे जेलस हो रही, जेलस होती है मेरी जुत्ती नू भी परवाह नहीं है। बाकी अपने भले और फ़ायदे का जो कहते हैं ना नुकसान फ़ायदे का आप लोगों को अल्लाह ने समझ दी हुई है, आप लोग भी कुछ सोच समझ के और कमेंट ज़रूर पढ़ा करें आप इनके। आप लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। और कोई इतना फारिग सब्सक्राइबर नहीं बैठा हुआ जो इनके आके हमें इतने 1-1, 2-2 पेज के मैसेज करके जाए, हमें बातें सुना के जाए। ये खुद ही होती हैं फेक आईडीज़, इनके पास लाखों हैं, लाखों फेक आईडीज़ हैं जो आप लोग कहते हैं ना इनके मिलियन में व्यू सब्सक्राइबर क्यों है। तो कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ये सब्सक्राइबर ख़रीदती हैं, इनके मिलियन में सब्सक्राइबर इसलिए हैं, वरना इनको लानत देने वाले ज़्यादा हैं वाईटी पे। चलिए जी, मैं आज के इस रिएक्शन से लूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी बात कोई भी आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।